प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों सामाजिक स्त्रीकरण जो है उसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो हर दूसरे व्यक्ति से रंग रूप आकार कद काठी और कुछ विशेषताओं को लेकर के अलग प्रकार का होता है। और यानी कि सारे व्यक्ति जो वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें जैविक और सामाजिक अंतर जो हो पाए जाते हैं और ये भेद जो है वो लगभग सभी समाजों में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि युगल के रूप में या जुड़वा संतति में भी कुछ भिन्नताएं ये सारी विशेषताएं एक जैसी देखने को नहीं मिलती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता हम इसे कह सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत स्तर पर मनुष्यों के विभेद को बताती है। इसके आयु रंग लिंग कद वर्ण यानी गोरा और काला भी हो सकता है और आदि अनेक आधार जो हैं वो हो सकते हैं। और व्यक्तियों के समान ही समाज के स्तर पर भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं जो हो पाई जाती है और जिसे हम सामाजिक विभिन्नता जो कहते हैं। समाज में व्यक्तिगत शक्ति और पारिवारिक सदस्यों में मुख्य की प्रभुता, समाज के विभिन्न सदस्यों में उच्च नीच का भेदभाव सदैव ही बना रहता है और समाज के सदस्यों के या पूरी सामाजिक व्यवस्था में उच्चता और निम्नता की स्थिति या जो व्यवस्था जो पाई जाती है, उस व्यवस्था को हम सामाजिक स्त्रीकरण का नाम देते हैं। और सामाजिक स्त्रीकरण का जो वास्तविक अर्थ है वो किसी समूह में विशेष को सभी अधिकारों से वंचित करना नहीं है, वरन प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि, योग्यता, कार्यक्षमता और शारीरिक शक्ति के अनुसार समाज में उसकी स्थिति और कार्यों को निश्चित करके समाज को सुदृढ़ बनाना है। सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी रूप से सभी समाजों में जो पाया जाता है, किंतु विभिन्न समाजों में इनका अलग अलग रूप जो हो हमें दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण जो वो समाज का बहुत स्थायी और या कुछ स्थायी समूहों एवं श्रेणियों और उच्चता एवं निम्नता के बोध से परस्पर आबद्ध होते हैं में विभाजन है। और वास्तव में सामाजिक स्त्रीकरण का जो आधार है वो एक तरह से सामाजिक विभेदीकरण है। जब भिन्न भिन्न सामाजिक विशेषताओं के साथ भिन्न भिन्न सामाजिक प्रतिष्ठाएं जुड़ जाती हैं, जिससे कतिपय सामाजिक विशेषताओं को समाज में ऊंचा स्थान, अच्छी सुविधाएं और पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो समाज न केवल विभेदीकृत होता है बल्कि स्त्रीकृत हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग सूत्रों में भी बढ़ जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण जो है वो समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करता है।
अतः यह स्त्रीकरण जो वो विभेदीकरण का एक परिणाम है। और स्त्रीकरण शब्द की व्युत्पत्ति जो है, या ये शब्द कहाँ से आया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति जो हो भूगर्भ शास्त्र से हुई है, जहाँ मिट्टी की चट्टानों को विभिन्न स्तरों में, लेयर में विभाजित किया जाता है। और समाज में भी अनेक कर्म विन्यास हैं जो पद, परिस्थिति अथवा आय, संपत्ति, शिक्षा, धर्म, जाति, अनेक आधारों पर समाज को उच्च और निम्न कर्मों में विभाजित या श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक कार्मिक व्यवस्था जो बनती है, एक कर्म विन्यास जो पाया जाता है, और यही कर्म विन्यास जो है वो सामाजिक स्त्रीकरण है। अनेक विद्वानों ने सामाजिक स्त्रीकरण को जो अलग अलग प्रकार से परिभाषित जो किया है। तो कुछ परिभाषाएं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहली पी गिस्बर्ट की परिभाषा है। उसमें हम कहते हैं कि सामाजिकरण जो समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता और अधिकता संबंधों में परस्पर संबंध होते हैं या आबद्ध होते हैं। और थियोडोर कैप्लो की जो परिभाषा है, उसमें संस्करण किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य को उच्च नीच के क्रम में सजाना या जमाना है, जिसमें प्रतिष्ठा, संपत्ति, प्रभाव, सामाजिक स्थिति की अन्य विशेषताओं में काफ़ी भिन्नताएं जो देखने को पाई जाती है, मिलती है। बर्ट्रांड रसेल के अनुसार यदि देखें तो सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार से किया गया समाज से व्यक्तियों का विभाजन है, जैसे कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और रेमंड मूरे की जो डेफिनेशन है, उसमें हम कहेंगे स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सदरलैंड और वुडवर्ड की जो डेफिनेशन है, उसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी में स्त्रीकरण को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि स्त्रीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं टी पार्सन्स की डेफिनेशन में। तो किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और निम्न कर्म में एक जो कर्म विन्यास जो पाया जाता है, उसी कर्म विन्यास को हम या विभाजन को ही स्त्रीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये स्त्रीकरण की कुछ परिभाषाएं थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो परिभाषाएं निश्चित रूप से आपको याद करनी है। और सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताओं की यदि हम बात करें तो पहली विशेषता इसकी सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता का मतलब ये है कि प्रत्येक देश, काल और परिस्थिति में ये पाया जाता है। ये हो सकता है इसका रूप कुछ अलग हो सकता है। सामाजिक मूल्यांकन की बात करें तो सामाजिक स्त्रीकरण में समाज का वर्गीकरण कार्य और जो पद के आधार पर किया जाता है, किंतु समाज का प्रत्येक वर्ग किसी व्यक्ति को अपने में मिलाने से पूर्व अच्छी तरह से देख लेता है कि वह व्यक्ति इस वर्ग के योग्य है या नहीं है। और इस प्रकार की योग्यता परीक्षण करना एक तरह से सामाजिक मूल्यांकन करना ही माना जाता है। कार्यों की प्रधानता, सामाजिक स्त्रीकरण की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि इसमें कार्यों को महत्व जो दिया जाता है। निरंतरता, सामाजिक स्त्रीकरण जो हो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की तरह से कभी भी न रुकने वाली प्रक्रिया का नाम है निरंतरता। यानी कि प्रत्येक समूह जो है वो ना तो हमेशा उच्च रहता है
और न हमेशा निम्न रहता है। उच्चता और निम्नता के इस क्रम में समूहों का जो विभाजन है वो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, निरंतरता इसमें बनी रहती है। स्थायित्व समाज का विभाजन जो है वो स्त्रीगण के आधार पर ही होता है और जिसमें जो वो स्थायित्व पाया जाता है। उच्चता और निम्नता का क्रम विन्यास ये मूल शब्द है, मूल अवधारणा है कि सामाजिक स्त्रीकरण में जो भी विभाजन समाज का होता है वो उच्चता और निम्नता के आधार पर ही होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।